ओम। श्रीमद्भागवत गीता अथ 5वां अध्याय संन्यास योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, हे भगवन, आप कर्मों का त्याग और फिर उनमें जुट जाना कर्म योग, मुझे दोनों की ही सलाह देते हैं। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो, मुझे वह बताओ। श्री भगवान उवाच। महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक है। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को चाहता है, वह तो सन्यासी है ही। ऐसा निर्द्वंद पुरुष बड़ी आसानी से बंधन रहित हो जाता है। संन्यास और योग का अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिकता नहीं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुंच जाते हैं, निष्काम कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की स्थिति को प्राप्त करना कठिन है। निष्काम कर्म योग में मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को चुटकी में ही पा जाता है। निष्काम कर्म योगी शुद्ध आत्मा, शरीर इंद्रिय को वश में रखने वाला ही, सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला, महाअनुभव कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही हैं, ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्मयोगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास लेता, बोलता, त्यागता, खोलता और मींचता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता, ऐसा माना है। हे अर्जुन, कुसंग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर। जो पुरुष कर्म करता है वह जल के कमल पत्र की न्यायी कर्म से लिप्त नहीं होगा। निष्काम कर्म योगी आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी कर्म करते हैं। निष्काम कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत प्राप्ति रूप शांति को पाता है। सकामी मनुष्य फल में आसक्त होकर कामनाओं के कारण बनता है। मन से सब कर्मों को त्याग कर संयमी पुरुष 9 द्वारों वाले इस देह में करने करवाने के झंझट से अछूता रहकर सुखी रहता है। परमेश्वर ने सृष्टि में कर्ता अथवा कर्म फल संयोग किसी को भी नहीं बनाया, परंतु स्वभाव से यह प्रवृत्ति है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को लेता है, न किसी के शुभ कर्मों को, किंतु माया से उसका ज्ञान ढका रहता है। इसलिए सब जीव भ्रम में पड़े हुए हैं। जिनके अंतःकरण का यह ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन, जो जन बुद्धि और अंतःकरण सब प्रकार से परमात्मा के रूप के साथ एक ही भाव रखते हैं, वह ज्ञान से पाप को छोड़कर जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए समदर्शी पंडित जन विद्वान एवं विनयी, ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने मन का साथ लेते हैं, वे जीते हुए मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। वे इसमें स्थित हैं। जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव से स्थिर है। विषयों के भारी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतःकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एक ही भाव से अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रिया एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग तो दुखी उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य हैं, इसलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले से ही काम, क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुखी, चैन और आनंद करता है, वह योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी सब सहित रहने वाले संशय रहित ज्ञानी मनुष्य पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध आदि से रहित सहमत अंतःकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। बाह्य विषय भोग को त्याग कर दृष्टि के बाहों के बीच में साध कर श्वास प्रश्वास को सम करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने वाला
इच्छा, भय और क्रोध से रहित मनुष्य मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोगों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।